दोस्तों एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है जहां वो फैक्ट्री लगाना चाहता है। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे। पहला यह है कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता यह था कि वह उस नाव में बैठकर नदी के रास्ते गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट्स ही लगते हैं। तो उस बिजनेसमैन ने दूसरा रास्ता चुना। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी ही देर बाद उस बिजनेसमैन ने गांव वाले से पूछा, जो कि नाव चला रहा था, तुझे पता है कि तेरी नाव में आज कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता। मैं तो बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम पर लग गया। इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था और जिसके चलते मुझे कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट रहा नहीं और अब मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता। यह सुनकर बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का तू क्या करेगा? यह सुनकर उस नाव वाले को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल दी और अपना काम करता गया। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह जो तू सामने देख रहा है ना ज़मीन, यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की सप्लाई करेंगे। शहरों में मिनरल वाटर बनाएंगे और इसको शहर में ले जाकर बेचेंगे। उस नाव वाले को बात थोड़ा हजम नहीं हुई, समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े ही इरिटेटिंग वे में गुस्साए हुए स्वर में कहा, अरे यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गाँव में नहीं बल्कि शहरों में बिकती हैं, तुम्हारे गांव के लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं हूँ। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता नहीं शहर क्या होता है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब तू कहीं देखा ही नहीं, दुनिया नहीं देखी, गाँव नहीं देखा, शहर नहीं देखा। उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े पत्थर से टकराव हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लग गया और नाव डूबने लग गया। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था जहाँ पे नाव पत्थर से टकरा गई थी और पानी भरने लग गया था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता ही है ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई तुम? मुझे तैरना तो नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को बहुत हंसी आ गई और बोला, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, आप क्या करोगे ऐसी ज़िंदगी का? जो बिजनेसमैन था वो काफ़ी घबरा गया। यह सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उस नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो भाई मेरा। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। तब उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस नाव वाले ने बिजनेसमैन को कहा, आप मुझे कसकर पकड़ दो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये कहानी तो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। ज़िंदगी में हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत हमें पड़ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।